हेलो नमस्ते सत श्री अकाल और आदाब। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शरीर के अंग या बॉडी पार्ट्स को पंजाबी भाषा में कैसे बोला जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर आता है सिर। तो सिर को सिर ही कहते हैं पंजाबी में भी और हिंदी में भी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हेड कहते हैं। अच्छा, अगर आप हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू या फिर राजस्थान से हो तो आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे जो आपकी बोली में भी पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिर के बाद आता है हिंदी में माथा, जिसको अंग्रेजी में फोरहेड कहते हैं और पंजाबी में इसको कहते हैं मत्था। मत्था, ये मथा मथा नहीं बोलना है, ठीक है। हिंदी में जैसे आप पढ़ेंगे ना, थोड़ा रुक के, माँ को रुक के बोलना है, मत्था मत्था, ठीक है। हिंदी में माथा, पंजाबी में मत्था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, माथे के बाद आती है आंखें। हिंदी में आंखें और पंजाबी में अख, जिसको आइस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। आ को थोड़ा रुक के बोलना है, अख अख। इसको सुनिए एक बार, आपको लग जाएगा पता। सुन लिया आपने, यहाँ पे कैसे बोला ये, बिल्ली बिल्ली अख, मतलब अख अख। जो तेरी बिल्ली की तरह आंखें हैं वो हमारे सारे दुख मिटा दे रही है, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है वहाँ पे गायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों के बाद आती है आईब्रोस, जिसको भौं कहते हैं हिंदी में और पंजाबी में कहते हैं पैरवट्टा। क्या कहते हैं? पैरवट्टा, ठीक है। हाँ का प्रयोग हल्का सा होगा यहाँ पे, ठीक है। पैरवट्टा पैरवट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों के बाद आता है आई बॉल, जिसको नेत्र गोलक कहते हैं हिंदी में और पंजाबी में कहते हैं डेला। जो आप देख रहे हैं उसको कहते हैं पंजाबी में डेला। क्या कहते हैं? डेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख के बाद आता है नाक, नोज, पंजाबी में कहेंगे नक। क्या कहेंगे? नक। नाक को थोड़ा रुक के बोलिएगा, नक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक के बाद आता है कान, जिसको ईयर कहते हैं अंग्रेजी में और पंजाबी में कहेंगे कान। हिंदी में कान, पंजाबी में कान कान, ठीक है। उसके बाद आते हैं दांत, जिसको टीथ कहते हैं, ठीक है। तो इसको पंजाबी में कहेंगे दंद। हिंदी में दांत, पंजाबी में दंद दंद, ठीक है। अच्छा, दांतों के बाद आते हैं लिप्स या होंठ। हिंदी में, पंजाबी में कहेंगे बुल बुल, ठीक है। बोलकर देखिए, बुल। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आती है गाल, जिसको चीक्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। पंजाबी में कहेंगे गल्ला। जो दो गाल होंगे ना, उन दोनों को कहेंगे गल्ला, और अगर एक गाल होगा तो उसको कहेंगे गल, ठीक है। दोनों को गल्ला। अब गल्ला का मतलब एक और होता है बातें, ठीक है। इसको सुनिए आप एक बार। गोल गोल गल्ला गल्ला कर दिया गोल गोल, गोल गोल गल्ला गल्ला कर दिया गोल गोल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि लाइन लिखी है लिखने वाले ने, गोल गोल गल्ला गल्ला कर दी गोल गोल, मतलब गोल गोल गाल है और बातें भी कैसी करती है, गोल गोल करती है, ठीक है। समझ आ गया, गल्ला के दो मतलब हो गए, ठीक है। एक तो बातें और एक गाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाल के बाद आ गई ठोडी। हिंदी में भी ठोडी, पंजाबी में भी ठोडी, जिसको चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ठुड्डी या ठोडी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठुड्डी के बाद आती है गर्दन या फिर नेक, जिसको पंजाबी में कहेंगे तौण। उच्चारण कीजिए, तौण तौण। हल्की सी हा की आवाज है बीच में, ठीक है। तौण, समझ गए। गर्दन के बाद आ जाता है कंठ या फिर थ्रोट अंग्रेजी में, और पंजाबी में कहेंगे गल गल। ये अड़ वाला ला है, ला लट्टू वाला ला नहीं है, ये अड़ है, अड़, ठीक है। तो गल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे गल गल, ठीक है। ला, शुद्ध ला का प्रयोग नहीं करिएगा, अड़ का प्रयोग करिएगा। तो क्या बन जाएगा? गल गल, ठीक है। उच्चारण कीजिए, गल
समझ गए। अच्छा, गले के बाद आता है शोल्डर या फिर कंधा। कंधे को कहेंगे पंजाबी या गुरमुखी में मोंडा। क्या कहेंगे? मोंडा। ठीक है। अच्छा, कंधे के बाद आता है बाजू। तो बाजू को कहेंगे बाह। आर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या कहेंगे? बाह। बाह। ठीक है, बाह। अच्छा, बाजू के नीचे होती है आर्मपिट या बगल या हिंदी में कांख बोलते हैं जिसको, उसको पंजाबी में कहेंगे कच्छ। क्या कहेंगे? कच्छ। एक साइड की को, दोनों बगलों को कहेंगे कच्छा। ठीक है, क्या कहेंगे? कच्छा। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और बाजू में ही होता है हाथ, तो हाथ को कहते हैं हैंड और पंजाबी या गुरमुखी में कहेंगे हथ। हथ। थोड़ा रुक के, हाँ को थोड़ा रुक के बोलना है, हथ। हथ। ठीक है। अच्छा, हाथ में होती हैं उंगलियां, तो उंगली को क्या कहते हैं? फिंगर अंग्रेजी में, और गुरमुखी में या पंजाबी में कहेंगे उंगल। क्या कहेंगे? उंगल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है कलाई या फिर रिस्ट अंग्रेजी में, पंजाबी में कहेंगे गुट। क्या कहेंगे? गुट। ठीक है, बोलकर देखिए, गुट। अच्छा, अब बात करते हैं पीठ की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक और पंजाबी में कहेंगे पिठ। पिठ। हिंदी में पीठ, पंजाबी में पिठ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है पेट, जिसको कहते हैं बेली। ठीक है, तो इसको पंजाबी में कहेंगे हम टिड। क्या कहेंगे? टिड। टिड। बोलकर देखिए, टिड। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आती है टांग, जिसको लेग कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो उसको कहेंगे पंजाबी में लत। हिंदी में लात भी बोला जाता है, वो यहीं से उठाया गया है। ठीक है, लत। पंजाबी में कहेंगे लत। हिंदी में इसका भी बन जाता है लात। ठीक है, या फिर टांग को कहेंगे लत। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है थाई या फिर जांग। जांग को कहेंगे पट। क्या कहेंगे? पट। पंजाबी में कहेंगे पट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है घुटना, जिसको कहते हैं नी अंग्रेजी में नी। ठीक है, और पंजाबी में कहेंगे आप गोड्डा। क्या कहेंगे? गोड्डा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आता है टखना या फिर एंकल अंग्रेजी में। ठीक है, पंजाबी में आप कहेंगे गिट्टा। क्या कहेंगे? गिट्टा। ठीक है। अच्छा, टखने के बाद आता है पैर, फुट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो पंजाबी में भी पैर कहेंगे और हिंदी में भी पैर कहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद जी।